नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो लोगों से सुनने को मिलती है। और बहुत सारे वीडियोस में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही रहता है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ खाने पीने सोने और एक दिन यात्रा ख़त्म ये करने के लिए आए हैं क्या। तो मैंने सोचा दोस्तों इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम जो होते हैं ना, सिर्फ यहाँ पे एक पैदा होकर के सिर्फ खाने पीने सोने और एक जीवन जी करके अपनी लाइफ ख़त्म करने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो ये मनुष्य शरीर होता है ना, ये बहुत कीमती होता है। ठीक है, अगर आप देखें जो जानवर होते हैं वो भी तो वही करते हैं ना कि सोना खाना पीना, जो अपोजिट जेंडर है उसके प्रति अट्रैक्ट होना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं। ठीक है, और इंसान भी आजकल सिर्फ वही करता है कि अपना पैदा हुए, नौकरी किए, शादी किए, बच्चे पैदा किए और अपनी ज़िंदगी जिए और उसके बाद फिर यात्रा ख़त्म। तो हम में और जानवरों में अंतर क्या रह गया दोस्तों? हम भी तो वही हो गए ना, जैसे जानवर करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। तो हम मनुष्य होने का क्या गर्व करें, है ना। लेकिन बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और यह बहुत कीमती जीवन है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो क्यों कीमती है। ठीक है, हमें भले ही एक चीज़ कॉमन है, मतलब जानवरों में और हमें यही चीज़ कॉमन है कि जैसे उनके दिनचर्या होती है वैसे हमारी भी दिनचर्या होती है। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जो हम मनुष्य हैं उसमें होती है बुद्धि। ठीक है, जो जानवर होते हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही गलत का फैसला उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं जितने कि मानव कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में मानव भी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्हें भी पता है सही क्या है गलत क्या है। लेकिन सिर्फ वो जानवरों की तरह जो उनको अपने लिए अच्छा लगता है, जो उनको सही लगता है, भले दूसरों को तकलीफ़ दे दो, अपने आप के लिए अच्छा कर दो, चाहे उसके लिए कितना ही गलत हम क्यों ना कर दें, वो करने की कोशिश करता है। तो उसमें भी हम यही कह सकते हैं, ये भी जानवर और हम में कोई फ़र्क नहीं होता इस टॉपिक पर भी। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो उसका हमारे ऊपर बहुत अच्छा असर हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, हम मनुष्य जो होते हैं ना, हम गलत राह पर चलते हैं। हमें सही दिशा पता नहीं होती, हमें सही राह पता नहीं होती है। हम हमेशा जो होते हैं दूसरों के साथ गलत और अपने साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से अपनी बुद्धि का गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम मनुष्य हैं, हमारा जो मानव जीवन है वो किस लिए कीमती है, किस लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं उन्होंने क्यों कहा कि मानव जीवन अमूल्य है। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा मनुष्य जीवन इसलिए अमूल्य है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही वो शरीर होता है, यही वो योनि होती है मानव जीवन का, जिसके थ्रू हम अपने कर्म को करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी ये नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही गलत का फैसला करके सही दिशा की ओर आगे बढ़ के ईश्वर का नाम लेकर के ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। सही बात है दोस्तों, और यही जो होता है ना मानव जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक है, अगर ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं होता है तो हम जैसे जानवर जीते हैं हम भी उसी की तरह जी रहे हैं। तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर मनुष्य बड़ा कैसे हो गया, मनुष्य जीवन कीमती कैसे हो गया? मनुष्य जीवन इसलिए कीमती होता है क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है और उसके पास ये सामर्थ्य होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो ईश्वर का स्मरण करके ईश्वर को प्राप्त हो सके। ठीक है, और ईश्वर को प्राप्त होने का मतलब होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मतलब आपको बार बार जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार मरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जन्म अगर कंप्लीट हो गया, इसी जन्म में आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो दोबारा आपको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब हो सकता है दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहें कि हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति क्यों चाहिए। दोस्तों जन्म मरण के बंधन से मुक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि जीवन जो है ना वो दुख है, ठीक है। भगवान ने भी इस दुनिया को बनाया और बनाने के बाद उन्होंने कहा ये जो धरती है ना, ये जो दुनिया है वो दुखालय है, मतलब दुखों का घर है। और ये बात मैं आपसे नहीं कहूँगी, आप खुद ही कहेंगे। अगर हम आपसे कुछ पूछें कि यार आप कैसे हो, तो सामने से तो आप कहेंगे कि यार बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि हमारे जीवन का बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है। हमारे हमेशा टेंशन होती, पास्ट में जो हुआ उसका टेंशन, फ्यूचर में क्या होगा उसका टेंशन, अभी जो हो रहा है उसका टेंशन, फैमिली का टेंशन, बच्चों का टेंशन, हस्बैंड वाइफ हैं तो उनका टेंशन। इस तरह से आपको हर समय टेंशन ही घेरे रहता है, हर समय दुख और तकलीफ ही घेरे रहता है, ठीक है। बहुत से लोग तो इन दुख तकलीफ़ों से इतने हताश हो जाते हैं कि अपने जीवन को ख़त्म करने की उम्मीद ले बैठते हैं, मतलब अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश भी करने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ हिम्मत वाले हैं जो अपने दुखों को भी जीते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप अपने आप को ले लें चाहे किसी और को भी ले लें, हमेशा आप दूसरों के चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर देखेंगे, लेकिन अंदर की बात सबको पता होती है कि अंदर से सभी दुखी होते हैं, सबको तकलीफ़ें होती हैं, ठीक है। तो बार बार इसी तकलीफ़ को हम ना जिएं, बार बार इस दुख से हम ना गुजरें, इसलिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और हो सकता है दोस्तों अभी लोगों को लग रहा हो हम तो ठीक है, हम तो स्वस्थ हैं, ठीक है, तो हमें फिर से जन्म लेने में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों हर किसी के जीवन में कोई भी जीवन जो होता है ना हमेशा स्मूथ नहीं चलता है, ठीक है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू होते हैं और ये दोनों होना ज़रूरी है और ये होते ही हैं। अगर आज आपके जीवन में अच्छाई है, खुशी है, तो आगे गम भी आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप खुशी को बहुत अच्छे से जीते हो तो जब आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आएंगी, दुख आएंगे, तो आप उसी समय हताश भी हो जाओगे, आप टूट भी जाओगे, ठीक है। और दुख और सुख जीवन के दो पहलू होते हैं और ये ज़रूर आते हैं लाइफ में, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तकलीफ़ से निकल नहीं पाते हैं, बहुत से लोग कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन इससे निकलना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, बहुत सी मुश्किलें, बहुत से तकलीफ़ें आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस जन्म ये जो मनुष्य का जीवन मिलता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए होता है, ठीक है। और ईश्वर की प्राप्ति जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, एक है साधु संत महात्माओं का रास्ता और एक गृहस्थ का रास्ता। साधु संत महात्मा क्या करते हैं, अकेले में जाते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, उनका नाम जप करते हैं और ईश्वर को प्राप्त होने की कोशिश करते हैं। और हम जैसे गृहस्थ जो हैं, हम जैसे मनुष्य जो हैं, जो गृहस्थी में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, उनके लिए भी भगवत प्राप्ति आसान है। उनके लिए कैसे आसान है कि आपको जो कर्तव्य कर्म मिले हैं, यदि आप पति पत्नी हैं तो एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखिए, आपके बच्चे हैं उनका लालन पालन अच्छे से कीजिए, अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी प्यार से सेवा कीजिए, ठीक है। अपने जो कर्तव्य कर्म है उसको ईमानदारी से निभाइए, अपने परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी और दुनिया के प्रति भी, ठीक है। और साथ ही साथ ईश्वर का स्मरण करते रहिए, ठीक है। क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है दोस्तों, क्योंकि एक एक सेकंड जो गुजर रहा है ना वो हमारे ज़िंदगी का जो समय मिला है ना उसमें से कट रहा है। तो अगर हम भगवान की स्तुति हर सेकंड करते हैं, हर मिनट करते हैं, तो और अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि हम भी ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, हम भी अपने परम उद्देश्य को, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बहुत फ़नी या चीज़ी सी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों अगर आप अपने धर्मशास्त्रों का, बड़े बड़े संत महात्माओं की बातों का अध्ययन करते हैं तो आपको भी ये ज़रूर पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ मौज मस्ती करना या जीवन को ऐसे ही बेफालतू में उड़ाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने कर्तव्य कर्म को करना, ईश्वर का नाम लेना और अंत में ईश्वर को प्राप्त हो जाना, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी ये बात सही लगी होगी तो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई बात बोलना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। आपका स्वागत है। तो दोस्तों बस आज यहीं तक, धन्यवाद।